प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को प्रेम पूर्वक नमस्कार। क्रिश्चियन चर्च भोपाल के द्वारा वचन की सेवा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। ये वक्त है कि हम भाई आशीष जेकब की अगुवाई में पवित्र शास्त्र का पाठ पढ़ेंगे। परमेश्वर के जीवित कलाम से मैं पढ़ूंगा पहला पत्रस चौथा अध्याय और उसका 13वां पद। पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मग्न हो। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। आइए हम सब मिलकर इस गीत के द्वारा प्रभु की आराधना करें। तेरे दर पे आता हूँ मैं, आनंद खुशियाँ पाता हूँ मैं। तेरे दर पे आता हूँ मैं, आनंद खुशियाँ पाता हूँ मैं। क्योंकि तू महान है, क्योंकि तू महान है, क्योंकि तू महान है, क्योंकि तू महान है। तेरा घर चंगाई देता है, तेरा घर छुटकारा देता है। तेरा घर चंगाई देता है, तेरा घर छुटकारा देता है। तेरा क्रूस नया जीवन देता है, तेरा क्रूस नई आशा देता है। तेरा क्रूस नया जीवन देता है, तेरा क्रूस नई आशा देता है। यीशु तू महान है, 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 क्योंकि तू महान है। क्या आप जीवन में कुछ पाना चाहते हैं? हमारे प्रश्नों का उत्तर प्रभु के महान सेवक बिशप डॉक्टर विपिन लाल जी के द्वारा खुदा के वचन से सुने। आज के दिन हम प्रभु यीशु मसीह में आनंदित हैं। क्योंकि उसने हम सबों को ये मौका दिया ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर के जीवित वचन को एक दूसरे के साथ बांटते हुए संसार के अंतिम व्यक्ति तक भी प्रभु के सुसमाचार को पहुंचा सके। ये परमेश्वर की महाकरुणा और परमेश्वर की दया है। और आज की परिस्थितियों में जब हम पहला पत्रस उसका चौथा अध्याय और 13वें पद को पढ़ते हैं, जहाँ यूं लिखा है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो तो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय तुम भी आनंदित और मगन हो। दुख एक बहुत लंबा विषय है और जब हम दुख के विषय में चिंतन प्रारंभ करते हैं तो हमारे सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है, क्या परमेश्वर ने जो सृष्टि करता है, जिसने सृष्टि को बनाया है और जिसने सृष्टि की उत्तम रचना की है और जिसे देखकर
वो स्वयं आनंदित होता है, और जिसने कहा है कि सब कुछ अच्छा है। तो क्या परमेश्वर के द्वारा बनाई गई इस सुंदर सृष्टि में जब हम दुखों को देखते हैं, दुखों के विषय में पढ़ते हैं, दुखों के विषय में चिंतन करते हैं, तो हमारे सामने भी ये प्रश्न आता है कि आखिर इस संसार के अंदर इतना दुख क्यों है। संसार का हर एक वर्ग, चाहे हम किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी गोत्र, किसी भी भाषा के क्यों ना हो, यदि हम मनुष्य प्राणी हैं और संसार में रहते हैं, तो हमारे जीवन के अंदर हम विभिन्न रीति से इन दुखों की व्याख्या करते हैं, और इसी दुखों को लेकर ही संसार में कई बार नए नए विश्वास का उदय हुआ और नए नए लोगों का जन्म हुआ, और लोग इसमें एक नई चिंतन प्राणी के रूप में आगे बढ़े हैं। लेकिन इन सारी बातों को छोड़कर मैं कुछ महत्वपूर्ण विषय में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जो पतरस अपने विश्वासियों से कहता है दुखों के बारे में। दुखों के बारे में परमेश्वर नहीं चाहता है कि मनुष्य दुखित हो, परमेश्वर नहीं चाहता है कि मनुष्य दुखों की वादियों में जाए, परमेश्वर नहीं चाहता है कि दुखों के कारण मनुष्य परमेश्वर से दूर हो जाए, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रेम करने वाला, सहनशील परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, और हर एक मानव जाति से प्रेम करने वाला परमेश्वर है। मेरे मित्रों, दुख बाइबल के अध्ययन से हमें मालूम चलता है कि मानव जाति की बोई गई बीज का एक बहुत बड़ा प्रतिफल है। आज जैसे हम संसार में देखते हैं कि संसार में चारों तरफ प्राकृतिक और कई चीजों का अभाव है। इन दिनों में जब बारिश के दौर से गुजर रहे हैं, आज हिंदुस्तान के कई हिस्सों पर पानी का अभाव है, और कई प्रकार के दुख इसमें शामिल हैं। और इसी प्रकार आप परिवार के अंदर देखें, जहां पर परिवारों का मूल्य धीरे धीरे घटता जा रहा है। यदि संसार में देखें तो आज किसी को भी चाकू मार देना एक साधारण सी बात है, किसी भी छोटी बच्ची के साथ में बलात्कार कर देना एक बड़ी साधारण सा विषय संसार के अंदर दिखाई देता है। लेकिन अनेक ऐसे जघन्य अपराध संसार के अंदर हैं जो मनुष्य बड़े आसानी से करता चला जाता है, आसानी से करता है, और उस मनुष्य जाति के कार्यों का प्रतिफल है, मनुष्य के बोई गई बीज का एक बड़ा फल है कि मनुष्य आज संसार में दुखित और अशांत है। ये तो संसार का दुख है, जिसे आप विभिन्न रीति से समझ सकते हैं, विभिन्न रीति से व्याख्या कर सकते हैं। लेकिन पतरस इन दुखों के बारे में नहीं बताता है। पतरस इन संसार के द्वारा मनुष्य जाति के कर्मों के फल के बारे में नहीं बताता है कि मनुष्य ने अपने स्वयं के लिए अच्छे जीवन को बर्बाद कर दिया। मनुष्य अपने स्वयं के कार्यों के कारण परमेश्वर की खूबसूरत सृष्टि को बर्बाद कर दिया। मनुष्य अपने स्वयं के कार्यों के कारण संसार के अंदर परमेश्वर के प्रेम और परमेश्वर की दया और परमेश्वर की करुणा जो सृष्टि में व्याप्त है, उस सृष्टि को समाप्त कर दिया। लेकिन इन दुखों से ऊपर उठकर जब आज का विश्वासी भी इसी परिस्थिति में संसार में रहता है, आज का मसीह जन भी इसी संसार में है, और उससे इन दुखों से वो दूर भाग नहीं सकता है। आज पानी की समस्या से दूर भाग नहीं सकता है, आज वो अनाज की समस्या से दूर भाग नहीं सकता है, संसार की अनैतिक बातों से वो दूर भाग नहीं सकता है। इसमें से होकर एक विश्वासी को संसार में से प्रभु यीशु मसीह के लिए आगे बढ़ना है। लेकिन ऐसे समय में पतरस कहता है, उन दुखों के बारे में लिखता है, पतरस कहता है कि मसीह के दुखों में सहभागी होना। मसीह के दुखों में बाइबल कहती है, यदि तुम अपने कार्यों के कारण, अपने बुरे कार्यों के कारण, बुरे विचारों के कारण, बुरे अभिलाषों के कारण यदि तुम दुख उठाते हो तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन पतरस कहता है मसीह के दुखों के कारण। मसीह के दुखों के कारण का मतलब क्या है? पतरस कहने का मतलब विश्वासियों को सिखाना चाहता है कि मसीह के कारण आज कलीसियाओं में जो समस्याएं हैं,
आज के समय में कलीसियाएं और हम जो प्रभु के सेवक हैं, हम जो प्रभु के पदाधिकारी हैं, जो विभिन्न शीर्ष आसनों में आज बैठे हुए हैं, आज कलीसिया में दुख क्यों है? कलीसिया में समस्याएं क्यों हैं? कलीसिया आज दिशाहीन क्यों है? कलीसिया में हम एक दूसरे के विरोधी क्यों हैं? क्योंकि हमने मसीह के कारण नहीं, परंतु हम मसीह से दूर होकर अपनी अभिलाषाओं के कारण। हमको समझना पड़ेगा, आज के संदर्भ में, आज की परिस्थितियों में हम संसार से कहीं बढ़कर अपने समाज, अपनी कलीसिया की ओर देखते हैं, अपनी सेवकाई की ओर देखते हैं, अपने पद और प्रतिष्ठा की ओर देखते हैं। तो वर्तमान समय में के अंदर, समाज और कलीसिया के अंदर जो दुख है, इस दुख का पैदा करने वाला भी मैं हूं। मेरी अभिलाषाओं के कारण, मेरे गलत विचारों के कारण, मेरी गलत सोच के कारण मैं आज दुखित हूं, मैं परेशान हूं, मैं निंदित हूं। लेकिन पतरस कहता है मसीह के दुख के कारण। इसका मतलब होता है मसीह के कारण। जब आप मसीह के कारण को शब्द जब आप इस्तेमाल करते हैं, तो बाइबल हमें इसी पुस्तक में हमें सिखाती है कि मसीह के ऊपर विश्वास लाने के कारण। हालेलुया। मसीह के ऊपर विश्वास लाने के कारण हम सोच कर देखें, हम अपने आप को परख कर देखें, क्या आज यदि मैं दुखित हूं, यदि आज मैं परेशान हूं, आज मेरे कारण पूरा समाज निंदनीय है, आज मेरी सेवकाई के कारण आज समाज प्रभु यीशु से दूर होता जा रहा है, यदि मेरे कारण आज समाज में बिखराव है, तो क्या ये दुख मसीह के कारण है, मेरे विश्वास के कारण है? लेकिन आज हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हिंदुस्तान के अंदर आज कई क्षेत्रों में, कई राज्यों में लोग अपने विश्वास के कारण सताए जा रहे हैं। और पतरस ऐसे ही विश्वासियों के बारे में लिखता है जो मसीह के कारण। जब आप और मैं मसीह के कारण या अपने विश्वास के कारण सताए जाते हैं, तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा। 4:16 में लिखता है, पर यदि मसीह होने के कारण तुम दुख उठाए, तो इसमें लज्जित होने की बात नहीं, इसमें निराश होने की बात नहीं है, क्योंकि तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह भी संसार में ऐशो आराम को छोड़कर, अपने स्वर्गीय वैभव को छोड़कर, स्वर्गीय सिंहासन को छोड़कर मेरे लिए संसार के अंदर वो दुख उठाया। मेरे लिए, मेरे जीवन के दुखों का आदर्श प्रभु यीशु मसीह है। मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह ने संसार के अंदर अनेक दुखों का सामना किया, लेकिन हर दुखों के बीच में भी, हर दुखों को उसने परमेश्वर की महिमा का कारण बना दिया। इसलिए पतरस कहता है कि मसीह के ऊपर विश्वास करने के कारण दुख उठाना, मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा दुख उठाना। और इसके लिए जब कहता है, इसी पत्री के अंदर पतरस कहता है कि आनंद को छोड़ दे, आनंद को छोड़ दे। लेकिन आगे पतरस कहता है जब तुम मसीह के कारण, विश्वास के कारण दुख उठाते हो, तो इससे परमेश्वर की महिमा होती है। इससे परमेश्वर की महिमा होती है। महिमा कैसे होती है? महिमा को समझना पड़े। इससे परमेश्वर की महिमा होती है। तुम्हारे लिए आनंद की बात है कि परमेश्वर ने तुम्हें मसीह यीशु पर विश्वास के कारण दुख उठाने का अवसर परमेश्वर ने तुम्हें दिया। परमेश्वर ने तुम्हें दिया। जब हम दुखों की वादियों से होकर गुजरते हैं, उस समय हमें स्मरण रखना चाहिए कि ये सुनहरा अवसर मुझे परमेश्वर से मिला है, ताकि मैं इस सुनहरे अवसर में अपने विश्वास के कारण प्रभु यीशु मसीह के लिए दुख उठा सकूं। और जब कलीसिया ने विश्वास के कारण दुख उठाया है, कलीसिया का इतिहास इस बात की साक्षी है कि परमेश्वर ने वहां के हर एक बातों को बदल दिया है। जहां जहां विश्वासियों ने आंसू आया है,
जहां जहां विश्वासियों ने घुटने टेके हैं, जहां जहां विश्वासियों को मारा गया है, जहां जहां विश्वासियों के चर्च भवनों को तोड़ा गया है, जहां जहां विश्वासियों को परमेश्वर की आराधना करने से रोका गया है, उसी स्थान पर परमेश्वर ने एक अद्भुत कार्य प्रारंभ किया। पतरस कहता है, जब तुम इन दुखों की वादियों के बीच से होकर गुजरते हो तो तुम्हें स्मरण रखना चाहिए कि तुम अपने विश्वास के कारण दुख उठाना या नहीं उठाना ये तुम्हारे हाथ में है। लेकिन यदि तुम अपने विश्वास के कारण दुख उठाते हो तो इसमें तुम्हें अपने आप को भाग्यशाली समझना कि तुम्हें परमेश्वर ने मौका दिया कि तुम परमेश्वर के सुसमाचार के अनुसार उसकी महिमा के लिए दुख उठा सको। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है, जो आंसुओं के साथ बोते हैं, जो आंसुओं के साथ दुख उठाते हैं, पतरस कहता है यदि तुमने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाया है तो इसका प्रतिफल भी परमेश्वर तुम्हें देगा। आप कहां हैं, मैं कहां हूं, इस बात को सोचना है। मेरे यदि आज मैं दुखित हूं तो क्या मैं संसार की अभिलाषाओं के कारण दुखित हूं या अपने विश्वास के कारण दुखित हूं? यदि आज मैं दुखित हूं संसार की प्रतिष्ठा के कारण दुखित हूं या सुसमाचार के कारण दुखित हूं? यदि आज मैं दुखित हूं अपने मानवीय जीवन के अंदर उन सारी बातों को पाने के लिए जो आज नहीं तो कल समाप्त हो जाए, लेकिन यदि मैं दुखित हूं तो हमेशा स्मरण रखना, कोई तुम्हारे आंखों के आंसू को पोंछे या ना पोंछे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे आंखों के आंसू को पोंछेगा और तुम्हें महिमा का पात्र बनाकर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। प्रार्थना करें। हमारे जीवित अनुग्रहकारी प्रभु, धन्यवाद उन तमाम विश्वासियों के लिए, धन्यवाद मसीह यीशु पर विश्वास के कारण सताए जाने के उन अवसरों के लिए हमारी सहायता कर, ताकि हमारा दुख संसार की अभिलाषाओं के कारण नहीं, लेकिन हमारा दुख प्रभु यीशु मसीह के दुखों में शामिल होने के कारण हम तेरे लिए खड़े हो सके। हर एक श्रोताओं को आशीष दे। परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तुम्हें आशीष दे, तुम्हें तैयार करे, ताकि हम सब मिलकर अपने विश्वास के कारण दुख उठाने वाले बन सके। आमीन।